तो नेपाल में जेनजी के गुस्से के पीछे की असल वजह क्या है और इसका भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ प्रभाव होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले देते हैं मोहम्मद अमीन जी, नेपाल में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे सोशल मीडिया बैन ही है या कुछ और है जिसकी वजह से जो नेपाल है वो बर्निंग नेपाल बन गया? देखिए, स्थिति आपको देखने को मिल रही है। आज नेपाल का कारण क्या है? वहाँ पर आक्रोश है और आक्रोश पैदा हुआ है। ये कोई सोशल मीडिया का ही एक बहाना नहीं है। ये तो एक बहाना है सोशल मीडिया को लेकर, जो ये युवा ऊपर आया और युवा को एकदम से उबाल हुआ और उबाल के पीछे जो अभी आप सुन रहे हैं नाम की बालन शाह का, आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें वो 34 वर्ष के हैं और उनको युवा वर्ग मानता भी है और उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं, जो आज तक की बॉलीवुड की तरह से वहाँ पर स्टार हैं और पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि वो युंग के साथ में पढ़े लिखे हैं बेंगलोर के। और जिस तरह से आज आर्मी ने, मैंने कल ही कहा था, आपके चैनल से ही कहा था कि इस पर जब तक की कंट्रोल करने के लिए, जब तक कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा देने के बाद आर्मी ने कहा था कि हम उसको सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। देखिए, कल से ही आर्मी ने बातचीत करनी शुरू की है, जिसमें अशोक राज हैं आर्मी के चीफ। उन्होंने कहा और कंट्रोल किया और ये भी कहा कि सेना फिर पूरे देश में मार्च करेगी। तो इसलिए अब किसी तरह कंट्रोल किया जाए और कोशिश भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक सुधार नेपाल के अंदर मिला है और कुछ दबाव हुआ है। जो कैबिनेट थी इस्तीफा दे चुकी और देखा जाए ये कोई आज से नहीं हो रहा है, एक काफ़ी दिनों से वहाँ पर चल रहा था। चाहे पिछले दशक, कई दशक से देख लीजिए शेर बहादुर देउबा और आप देखिए भट्टाराई, आप देखिए प्रचंड और शर्मा ओली दो बार वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने। ये सब भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर थे, जिससे कि युवा वहाँ पर बहुत परेशान था। इसमें देखिए जो यंग युवा है वो 18 से और 24-25 साल तक के युवा हैं, तो इसमें भाग लिया उन्होंने और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये युवा ताकत है जिसने कि वहाँ पर इतना दबाव दिया कि वहाँ की पार्लियामेंट को हो, चाहे वो राष्ट्रपति का भवन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का भवन हो, वहाँ के जितने पुराने लीडर्स हैं, उनमें जितने एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको और उनके परिवार को, उनके वहाँ के मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टरों को दौड़ा कर सड़कों में मारा गया है। इससे ज्यादा बुरा हाल अभी तक नहीं देखा गया पूरी दुनिया में। इस तरीके से वहाँ पर देखा है कि इसका रोज कारण क्या है? इसके कारण के पीछे ये है कि वहाँ पर कभी कंट्रोल नहीं किया गया। देखिए रिफ्यूजीज में भी आप देखिए, तिब्बतन है और बर्मीज हैं, भूटानीज हैं, सारे वहाँ पर पहुँचे हुए 10,000 के आसपास पहुँचे हुए। इनका कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे फ्लड रिलीफ कोई ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आप देखिए टूरिज्म भी नीचे जा चुका है। पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, ना के बराबर है। आप देखेंगे और इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं उसमें देखिए क्या पोजीशन हो गई उनकी जीडीपी की। पूरी दुनिया में से सब जगह बढ़ रहा है और नेपाल घट रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए चाहे चाइल्ड लेबर की बात हो, चाहे फार्मिंग की बात हो, चाहे टूरिज्म की बात हो, हर तरीके से डिक्रीजिंग हुआ है, कभी इंक्रीज नहीं हुआ जब से ये सरकारें बनी है। और अब फिर से वहाँ पर राजशाही की मांग हो रही है। मैं समझता हूँ कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन राजशाही की जो बालन शाह, मुझे लगता है इनके लिंक है और अब क्लियर हो जाएगा। आज के बाद से आपको दोपहर के बाद से पता चलेगा कि वहाँ पे क्या स्थिति बनने वाली है। क्यों? इसको जिसने हवा दी है, जिस कंट्री ने हवा दी है, वो कंट्री अब बीच में थोड़ा सा ओपन होने की कोशिश करेगा और मैं